नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। और आज जो आपकी क्लास चलने वाली है वो कौन सी है? 19। पहले आपने की है कक्षा 18 के 2 पार्ट बने हैं, उम्मीद करते हैं आपने वो दोनों देख लिए हैं। आज हम करेंगे 19 और इसमें आज आप करेंगे अब आप सोच रहे हैं आपको क्या कहते हैं। हमें पता है म को जो मैं होता है उसे हम कहते हैं अहम, जो तुम होता है उसे कहते हैं त्वम, वह को हम कहते हैं सह और सा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में अलग अलग होते हैं, लेकिन आज हम करेंगे आप। अब आपको क्या कहते हैं देखिए, बहुत सिंपल है। एक सेकेंड, इससे पहले हम आपका पहले गृह कार्य देख लेते हैं। चलें, ये रहा आपका गृह कार्य जो था आपका, ये 19वीं नहीं, ये कक्षा आपकी जो 18वीं थी उसका पार्ट सेकंड था। तो ये 19वीं कक्षा नहीं है, 19वीं कक्षा हम अभी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्या है? थाली में बहुत सारे क्या है? फल हैं। चलिए देखते हैं। थाली में अर्थात स्थाल्याम, वेरी गुड, स्थाल्याम, स्थाल्याम, स्थाल्याम बहूनी, बहुत सारे, और क्या है? फल हैं। तो फलानी संति, बहुवचन में गया है इसलिए संति, वेरी गुड। फिर क्या है? ग्लास में पानी है। ग्लास अर्थात चषकः होता है, लेकिन ग्लास में कहा तो चषके। पानी है में पानी है, पानी अर्थात जलम अस्ति। अब आप कहेंगे कि यह म पूरा क्यों है? पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा, क्योंकि आगे क्या है? स्वर है, इसलिए म ऐसे ही रहेगा। अन्यथा यदि क्या होता, आपके पास व्यंजन होता तो क्या होता है? जैसे यहाँ पे व्यंजन था तो हमारा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, इसी तरह। फिर नेक्स्ट है आपके पास, ये था आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये है आपका थर्ड। नदी में बहुत सारे पत्ते नहीं है, मछली है। नदी में क्या आएगा? वेरी गुड, नद्याम, नद्याम बहूनी, क्या कहा? बहुत सारे पत्ते नहीं हैं, अर्थात पत्राणि, बहुत सारे की बात की गई है इसलिए पत्राणि न संति। क्या कहा और क्या है? मछली है। मछली अर्थात मीनः अस्ति। यदि कहा जाता मछलियां हैं तो आप बहुवचन लगा करके संति लगाते। ये थी आपकी जो कक्षा 18 थी उसका पार्ट सेकंड था ये आपका। अब हम चलेंगे अपनी कक्षा 19 की ओर। चलिए, हमने ध्यान दिया आज हम आप करेंगे, और साथ में जैसे पिछली क्लास में आपने सप्तमी विभक्ति के रूप देखे थे कि नदी में और ग्लास में, और भी बहुत सारे, जैसे हम पीछे अभी देख कर आए हैं, और भी बहुत सारे आपने ऐसे उदाहरण देखे होंगे। तो ये सप्तमी विभक्ति थी एक तरह से। में जो होता है वो सप्तमी में जाता है। आज हम करेंगे का, के, की। ठीक है, मतलब षष्ठी विभक्ति, वो भी ऐसे ही हम एग्जांपल से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आप देखिए, बहुत सिंपल है। जिस समय आप पुल्लिंग में कहेंगे उस समय आप कहेंगे भवान। क्या कहेंगे? भवान। लेकिन जब आप स्त्रीलिंग में कहेंगे तब आप क्या कहेंगे? भवती। ठीक है, क्या? हमेशा ध्यान रखिए, जब आपको किसी को आप कहना हो, पुल्लिंग में भवान, स्त्रीलिंग में भवती, सेम नहीं रहेगा, अलग होगा। स्त्रीलिंग में आप कहेंगे भवती, पुल्लिंग में भवान। अब आप सोच रहे हैं आपसे क्या मतलब है। अब यदि हम कहें आप कौन, कैसे पूछेंगे आप इसे संस्कृत में? भवान कह, क्या लग जाएगा? कह। लेकिन ये तो पूछ लिया हमने, पुल्लिंग से कोई व्यक्ति था जो कि क्या था, एक बॉय था, हमने उससे पूछ लिया भवान कहा, आप कौन? लेकिन स्त्री है अब आपके समक्ष, तो आप क्या कहेंगे? भवान कहा? नहीं, संस्कृत में अलग होगा। आप क्या कहेंगे उसे? भवती का। आप कौन, ये स्त्रीलिंग के लिए। अब आप कह रहे हैं उसमें कह लगा है, इसमें का लगा है, ये क्यों? ठीक वैसे ही जैसे हम कहते हैं सीता, रमा और भी बहुत सारे नाम हैं, उनमें हम क्या लगाते हैं? आ की मात्रा होती है, अकारांत। इससे आप ध्यान रखिए क्योंकि स्त्रियों के नाम में आ की मात्रा आ जाती है, तो इसलिए जब हम स्त्रीलिंग से प्रश्न करेंगे तो का होगा। लेकिन ऐसे ही जब हम बात करते हैं पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग में क्या होता है? राहुलः, महेशः, रमेशः, मोहनः, रामः, और भी बहुत सारे जितने भी नाम है उसमें सब में विसर्ग लगाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम उनसे प्रश्न करेंगे तो हम का के आगे विसर्ग लगा देंगे, कह। जैसे रमेशः कह, रमेश कौन, महेशः कह, महेश कौन। लेकिन अभी हमें नाम नहीं है, अभी हमारे पास क्या है? भवान कह, आप कौन? भवती का, आप कौन। अब हम सोचें इसके उत्तर कैसे देंगे हम? उत्तर भी बहुत सिंपल है। यदि हमें कहना हो मैं भारतीय, तो मैं कैसे कहूंगा? मैं के लिए हमने पहले भी कहा है कि मैं हमेशा सदैव एक जैसा रहेगा, जैसे कि मैं के लिए हो जाएगा आपका अहम
और भारतीय कहा है, भारतीय। ये किसने उत्तर दिया, पुल्लिंग ने, ठीक है। लेकिन जब स्त्री उत्तर देगी तो कैसे होगा, तब होगा अहम भारतीया, अहम भारतीया। देखिए क्या देखा हमने, ये आपकी चौक खत्म हो गई थी, नहीं आ गई। भवान कह अर्थात आप कौन, लेकिन किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। भवती का स्त्रीलिंग के लिए आप कौन, हिंदी में अर्थ क्या रहेगा, आप कौन। अब जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या कहेगा, वो कैसे उत्तर देगा इसका प्रश्न का, अहम भारतीय। किसने दिया, पुल्लिंग ने। लेकिन यदि स्त्री होती तो वो भारतीय नहीं कहती, वो क्या कहती, वो कहती भारतीया, अहम भारतीया, ठीक है। ऐसे यदि युवक को कहना हो मैं युवक हूं तो अहम युवकः, और यदि युवक के अतिरिक्त किसी लड़की को कहना हो तो वो क्या कहेगी, युवती। क्या कहेगी, युवती। स्त्रीलिंग में कोई चेंज नहीं होगा, केवल पुल्लिंग में क्या चेंज हो रहा है कि उसमें विसर्ग लगते हैं, जैसे कि उनके नाम में भी लगते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब उत्तर इसी तरह आपको यदि कहना हो चतुर तो अहम चतुरः, लेकिन यदि लड़की को कहना हो अहम चतुरा, ऐसे ही अहम कुशलः, अहम कुशलनी भी हो सकता है, आपके लिए कुशलनी होगा, ठीक है। किसमें, स्त्रीलिंग में। आगे ध्यान देते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। ये सभी क्या है, आपके पास पुल्लिंग के शब्द हैं। यदि आपको किसी को उत्तर देना, आपसे कोई पूछा है भवान कह, आप क्या कहेंगे, अहम उत्तमः, अहम मूर्खः। खैर ये तो कोई नहीं कहेगा स्वयं कि मैं मूर्ख हूँ, ये जरूर कह सके त्वम मूर्खः, तुम मूर्ख हो। हम कभी नहीं कहेंगे कि अहम मूर्खः, ऐसा तो कोई नहीं कहता है, कोई रेयर ही हो तो बात अलग ही है। अहम शांतः, अहम अधिकारी। ध्यान दीजिएगा, अधिकारी में आप विसर्ग नहीं लगाएंगे, सेम अधिकारी। ऐसे ही होगा अभिनेता, अहम अभिनेता, और अहम, और क्या होगा यदि ये ना हो, अहम अधिवक्ता, वकील को कहे तो अहम अधिवक्ता। इन सब में क्या होगा, विसर्ग नहीं लगेंगे पुल्लिंग में। फिर अहम वाचालः, क्या होगा, वाचालः, अहम वाचालः, विसर्ग रह गए थे, यहाँ वाचालः में विसर्ग लगेगी। अहम शांतः, अहम मूर्खः, अहम उत्तमः, अहम अधिकारी। पुल्लिंग जब कहेगा भवान कह का यदि उत्तर दिया जाए, आपके पास है भवान कह, तो उत्तर दे रहा है अहम उत्तमः, अहम मूर्खः, अहम शांतः, अहम अधिकारी, अहम अभिनेता, अहम अधिवक्ता। ऐसे ही जो आ वाले आ गए हैं उसमें विसर्ग नहीं लग रहा है पुल्लिंग के लिए। अहम वाचालः, अहम, और भी यदि आपके पास हो कोई भी शब्द, वो सभी क्या होंगे, इसी तरह पुल्लिंग में चलेंगे। अब सेम स्त्रीलिंग में तो उत्तम का क्या हो जाएगा, पहले की तरह ध्यान देंगे, उत्तमा, अहम उत्तमा। स्त्री ने कहा है, अहम मूर्खा, स्त्री कह रही है, अहम शांता, क्या होगा, अ की मात्रा आगे। अहम अधिकारी, अधिकारी का क्या होगा, अहम अधिकारिणी, अधिकारिणी, अधिकारिणी। ऐसे ही अभिनेता में यहाँ तो अभिनेता रहा था, राइट, अभिनेता, परंतु जब आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, अभिनेत्री। ई की मात्रा आ जाएगी बड़ी ई, मतलब दीर्घ ई। वाचालः, अहम वाचाला, वाचाला। ठीक इसी तरह क्या दिए जाएंगे, भवान कह के उत्तर इस तरह, और भवती का। याद रखिएगा स्त्रीलिंग में जब भी आप प्रश्न करेंगे तो का से होंगे। का मतलब कौन, क्या, या फिर किसने भी होता है, ठीक है। मेन आपके पास इस समय है, हम जब किसी भी व्यक्ति से प्रश्न करेंगे तो कौन पूछेंगे, भवान कह, भवान कह के उत्तर इस तरह, भवती का के उत्तर इस तरह आप देंगे। या आप कह सकते हैं उत्तमः कह, उत्तम कौन, अहम, सुरेशः उत्तमः, रमेशः उत्तमः, रमेशः मूर्खः, इस तरह मूर्खः कह, मूर्ख कौन है, ठीक है। ये क्या हुए प्रश्न में, उत्तमः कह, उत्तम कौन है, मूर्खः कह, मूर्ख कौन है, मूर्खः
कौन? कोई भी नाम ले दीजिए। रमेशः मूर्खः, रमेशः, रमेशः मूर्खः। संस्कृत में आप शब्द को लास्ट में लगाए, स्टार्टिंग में लगाए, अर्थ वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। इंग्लिश में क्या होगा, अगर आप इज स्टार्टिंग में लगा देंगे तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, क्वेश्चन वाचक हो जाएगा आपका, लेकिन बीच में आएगा तो वो एक आंसर रहेगा। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। आप कः उत्तमः, उत्तम कौन है, उत्तमः कः, उत्तम कौन है, अर्थ वही रहेगा। यही उत्तर देते हुए मतलब प्रश्न वही रहेगा, ठीक है, और उसका जो अनुवाद है वो भी सेम ही रहेगा। ऐसे ही जब आपको उत्तर देना हो तो आप कहेंगे राहुलः शान्तः, राहुल शांत है। और मोहनः अधिकारी, मोहन अधिकारी है। वाचाल में तुम वाचालः, तुम वाचाल हो, ठीक है। ये इस तरह आपने क्या दिए, उत्तर दिए। ठीक ऐसे आएगा यदि हमारे सामने हम पूछ रहे हैं मूर्खा का, मूर्ख कौन, मूर्ख कौन। अब आप कहते हैं स मूर्खा, स नहीं कहेंगे आप, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि सह तो क्या है, पुल्लिंग में आता है। आप कहेंगे सा मूर्खः, वह मूर्ख है, सा मूर्खा, वह मूर्ख है। जो दूर खड़ी है आप किसी तरह इशारा करके कहेंगे सा मूर्खा, वह मूर्ख है। अब देखिए नए हैं, आपके पास क्या है, वह वृद्ध है, मैं नागरिक हूं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता नहीं चल रहा है। अब यदि हम पुल्लिंग को कह रहे हो तो क्या कहेंगे, वह मतलब जो दूर है, सह वृद्धः है। आप अस्थि लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं। सह वृद्धः अहम नागरिकः, वह वृद्ध है, अहम नागरिकः। जिंदगी में बस इसी की कमी थी। चलिए फिर से प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को, जो कि बीच में रुक गई थी इशू की वजह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम थे यहाँ पर सवृद्ध, वह वृद्ध है, और अहम नागरिक, मैं नागरिक हूँ। लेकिन यदि ये अहम जो अहम बोल रहा है ये लड़की होती तो यहाँ पर नागरिक नहीं होकर के नागरिक का हो जाता, ठीक है। और वह चालाक है, वह यदि स्त्री है हमें पता है सा, यदि पुरुष है सह। चालाक, चालाक अर्थात वेरी गुड। चतुरः, कब, पहले हमने सा लिखा है तो पहले हम लिखेंगे चतुरा, क्योंकि स्त्री के लिए हमें क्या करना है, चतुरा। और फिर हमने लिखा है सह अर्थात पुल्लिंग के लिए, तो सह चतुरः। इस तरह आपके होंगे। आप में यदि कहते आप चालाक है तो यहाँ पे क्या हो जाता, भवान चतुरः। लड़के के लिए भवान चतुरा, लड़की के लिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें तो आएगा क्या, इतनी जल्दी भूल गए आप, भवती। वेरी गुड। क्या होगा, यहां लिखते हैं यदि आपका है पुल्लिंग का तो भवान चतुरः, और यदि लड़की के लिए कहा जा रहा है आप तो आप कहेंगे भवती चतुरा। इस तरह आप इसे लिखेंगे। सेम ऐसे ही बहुत सारे आप अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंस है वो बना रहे हैं, लेकिन साथ में उनका उच्चारण भी करें। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जाए तो आप कहें सह चतुरः, सवृद्धः, राइट। यदि महिला में है तो वृद्धा। ठीक ऐसे ही आप बहुत सारे अलग भी बना सकते हैं, जैसे कि भवान और भवती का प्रयोग करके बना सकते हैं। आपके पास कोई मित्र आता है, बनाएं आप यदि उनके समक्ष नहीं बोल सकते हैं, आपको लगता है कि आप बोल नहीं पाएंगे या फिर आपको लगता है यहाँ बोलना उचित नहीं है, तो आप मन मन में बोले, ठीक है। भवान क्या कहेंगे आप, बोले कोई भी आप फटाफट बनाइए, अपने आप बनाकर देखिए। भवान आप क्या कहेंगे, वेरी गुड, भवान सज्जनः। भवान और क्या कहेंगे, और भी कोई भी अच्छा हो आपके पास, भवान अभिनेता, भवान गायकः, और भवान चतुरः, जैसे कि हमने अभी बनाया है। और यदि आपके पास कोई भी फीमेल आती है तो आप क्या कहेंगे, भवती का प्रयोग करके आप उसके आगे कुछ भी संस्कृत के वर्ड जो भी आपको अच्छे वर्ड लगे उनको समर्पित करने के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस पर, षष्ठी पर। चलिए अब प्रारंभ करते हैं हम, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। किसका, अब प्रश्न उठता है किसका, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल, कस्य। बट याद रखिए किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। किसके लिए होगा ये, पुल्लिंग के लिए। गणेश का क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति, गणेशस्य। मोहन का सेम है, इसे जोड़ते जाएं और आपके सारे षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग के बन जाएंगे।
मोहन, मोहन का होगा मोहनस्य। क्या होगा? मोहनस्य। आपके जितने भी मित्र हैं उन सबके नाम को बनाएं और देखिए आपको आ गया। शिव का शिवस्य। बना रहे हैं? कॉपी में फटाफट 2-3 और नाम लिखिए जिनके आगे आप क्या लिखने वाले हैं? स्य। वो क्या बन जाएगा? गणेश का क्या? पेंसिल हो तो गणेशस्य अंकनी। मोहन का, चलिए इसे करते हैं मोहन के, मोहनस्य। और कहते हैं मोहन के पिता, मोहनस्य पिता। शिव का शिवस्य। यदि हम करते हैं शिव की माता, शिवस्य माता। सिंपल बन गए। आपसे पूछे किसका पेन है? कस्य क्या? पेन को क्या कहेंगे हम? पेन लेखनी, पेंसिल अंकनी। सिंपल है, दोनों ही सिंपल है। इस तरह बनाएंगे कस्य लेखनी, कस्य अंकनी। किसका पेन? किसकी पेंसिल? आप कहेंगे गणेशस्य लेखनी, मोहनस्य अंकनी। ऐसे ही शिव के पिता, शिवस्य पिता। सिंपल है। अब इससे हम सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कस्य किस में चल रहा है? पुल्लिंग में। ऐसे यदि हमें कहना हो, नाम ना लेकर के हमें कहना हो उसका, अब उसका को क्या कहेंगे? कस्य, उसके लिए कहेंगे हम, उसका होगा अर्थात तस्य। क्या होगा? तस्य। सिंपली आपने क्या सीखा? यदि हमें कहना हो संस्कृत में किसका तो कस्य, यदि हमें कहना हो उसका तब तस्य। किसका पेन? कस्य लेखनी, उसका पेन तस्य लेखनी। गणेश का पेन, गणेशस्य लेखनी। मोहन की पेंसिल, मोहनस्य अंकनी। शिव की माता, शिवस्य माता। शिव के पिता, शिवस्य पिता। सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं सेंटेंस पर। चलिए कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। कस्य पिता रमेशः। कस्य, अभी आपको अर्थ बताया है, किसके पिता? रमेशः। रमेश किसके पिता? रमेश अस्ति है, ठीक है। चलिए क्या हुआ इसका? किसके पिता रमेश है। यदि हम अस्ति लगाएं तो ये अनुवाद के लिए सही है, और अगर हम अस्ति नहीं भी लगा रहे तो संवाद के लिए ये सही है। ऐसे, ठीक है। राहुल के पिता रमेश है। अब राहुल के पिता से क्या मतलब है? राहुल के कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। राहुलस्य। सिंपल है ना? राहुलस्य पिता का क्या होगा? पिता ही रहेगा। पिता क्या? रमेश है। रमेशः अस्ति। राहुल के पिता रमेश है, राहुलस्य पिता रमेशः अस्ति। सिंपल। उसके पिता रमेश है। यदि हमें नाम नहीं पता है लेकिन हमें पता है उसके, वो खड़ा है व्यक्ति, उसके पिता रमेश है, तब उसके के लिए क्या लगेगा पुल्लिंग में? वेरी गुड, तस्य। तस्य पिता रमेशः अस्ति। सम्यक। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही और उदाहरण से, थोड़ा हल्के उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ये रहे और सरल उदाहरण। दशरथ का पुत्र कौन? अब हम बात करें राजा दशरथ के पुत्र की, तो हम वो कहा गया है कि दशरथ का अर्थात वही लगेगा। सिंपल उदाहरण है क्या? स्य। तो लगा देते हैं जल्दी से। दशरथस्य हो गया। दशरथ का पुत्र, पुत्रः कौन? कहा। क्या हुआ? दशरथस्य पुत्रः कः? दशरथ का पुत्र कौन? ये हुआ। राम के पिता कौन? यहाँ आप ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं का, षष्ठी के उदाहरण लिए गए हैं, नहीं तो हम ये भी कह सकते थे कि दशरथ का पुत्र राम है, तो हो जाता दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। ये सरल हो जाता। लेकिन हम कह रहे हैं राम के पिता कौन, तो क्या कहेंगे हम? रामस्य। राम के अर्थात रामस्य। दशरथ के अर्थात दशरथस्य। ऐसे ही गणेश के गणेशस्य, शिव के शिवस्य, राहुल के राहुलस्य। जितना आप उच्चारण करेंगे उतना अच्छा होगा। क्या हुआ? राम के रामस्य पिता, पिता। अब आप कहेंगे पिता के रूप क्यों परिवर्तित नहीं हो रहे हैं? देखिए, जो अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने पिता के रूप, पितृ के रूप याद किए हैं, उन्हें पता है कि पिता का जो प्रथमा एक वचन होता है वो चेंज नहीं होता है।
जब वो परिवर्तित नहीं होगा तो यहाँ परिवर्तन होगा ही नहीं। लेकिन यदि यहाँ आ जाता पति, सीता के पति, तो यहाँ पर क्या होता? अभी हमने सीता के क्योंकि वो है क्या कहते हैं हम स्त्रीलिंग, तो यहाँ होगा सीतायाः पतिः, तब आपका होता पति और फिर विसर्ग पति ही। लेकिन पिता में विसर्ग नहीं लगते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। दशरथस्य पिता कौन, अर्थात कह। सिंपल बन गया। आगे देखते हैं, लव के पिता कौन है। अब कहा गया लव के पिता कौन है, लव के क्या बनेगा, जल्दी से ध्यान दीजिए। हमें उम्मीद है आपने अच्छे से बताया होगा, क्या होगा, लवस्य, लवस्य पिता, और कौन के लिए क्या लगेगा, कह अस्ति। प्रश्नवाचक का ध्यान रखेंगे, प्रश्नवाचक में जो प्रश्न होते हैं उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगेगा, ठीक है। तो क्या ध्यान दिया आपने कि जब हमारे पास का आ जाए, का या फिर के या फिर की, चलिए यहाँ होता लव की माता कौन। और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम पिता के स्थान पर क्या ले रहे हैं, माता ले रहे हैं। और जिस समय हम माता लेंगे तो यहाँ प्रश्न जिसके लिए पूछा गया है वो क्या हो गया है, क्या किया हमने गलत मिटा दिया। रुकिए एक सेकेंड, रामस्य पिता, हमें जो मिटाने हुए लव की माता कौन है, माता कौन है, और क्या हुआ लवस्य। आगे ध्यान देखिए क्या होगा, देखिए लवस्य तो सेम रहेगा, लेकिन माता, माता के रूप में भी वही है, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, माता। लेकिन कौन में हमें पता है कह जो होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है। प्रश्न किया गया है स्त्रीलिंग से, तो मतलब जो उत्तर आने वाला है वो क्या आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो जो हम प्रश्न भी करेंगे उसका भी लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो यहाँ कहा नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, स्त्रीलिंग के लिए क्या कहते हैं हम, का। तो लवस्य माता का अस्ति, लव की माता कौन है। अब यदि आपको उत्तर देना हो कि लव की माता सीता है, चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीता कर देते हैं। जो माँ सीता है वो लव की माता है। अब यहाँ हमने सीता कर दिया तो लवस्य माता वही रहेगा, का के स्थान पर क्या आ जाएगा, हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा। अब सीता, सीता का क्या रहेगा, सीता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे यदि यहाँ रमा होता तो रमा ही रहता, यदि यहाँ बबीता होता तो बबीता ही रहता, विसर्ग नहीं लगेगा, क्योंकि विसर्ग किसमें लगते हैं, यदि होता यहाँ पुल्लिंग नाम होता तो विसर्ग लगते, जैसे रामः, गणेशः, लवः, या फिर राहुलः, सुनीलः, जितने भी नाम हैं उनमें जब हम उच्चारण करेंगे पुल्लिंग के तो विसर्ग लगाते हैं। लेकिन अकारांत स्त्रीलिंग यदि होगा तो ना विसर्ग लगेंगे, ना हलंत होगा, ना कोई लोप होगा, वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ आपको कहने के लिए 3 है, लेकिन हमने इस तरह से 5 उदाहरण देख लिए हैं। क्या लव की माता सीता है, प्रश्नवाचक हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्ण विराम आ जाएगा, ठीक है। लवस्य माता सीता अस्ति, लवस्य पिता कौन अस्ति, रामः अस्ति, कौन नहीं आएगा, क्या आएगा, लवस्य पिता कह अस्ति, लव के पिता कौन है, तो हम उत्तर देंगे लवस्य पिता रामः अस्ति, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग पर, मतलब अभी हमने पुल्लिंग देख लिया है, अब आप कहेंगे पुल्लिंग का तो पता चल गया है, स्या लग रहा है, इस तरह प्रश्न चलेंगे, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या होगा, तो हम स्त्रीलिंग पर ध्यान देंगे। चले, कस्याः, जबकि पुल्लिंग में क्या था, कस्य, सिंपल क्या था, कस्य, कस्य पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कस्याः, ठीक है। आगे उसका, तस्याः, जबकि स्त्रीलिंग में क्या था, स्त्रीलिंग में तस्याः है, पुल्लिंग में तस्य केवल। अब आप कहेंगे विसर्ग तो पुल्लिंग में लगते थे, राइट, विसर्ग तो पुल्लिंग में लगते हैं, मोहनः, रामः, सभी में विसर्ग पुल्लिंग में लगते हैं। लेकिन यहाँ षष्ठी विभक्ति जब आएगी तो आप हमेशा ध्यान रखिए, स्य जो लग रहा है वो पुल्लिंग में है, और जो आह आ रहा है वो किस में है, रमा है तो रमायाः, या और विसर्ग ऐसे ही है यहाँ पे, कस्याः, तस्याः किसमें है, ये स्त्रीलिंग में। यहाँ पूछा गया है किसके पति सोहन है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, कस
कस्याः पतिः सोहनः अस्ति। देखिए अस्ति का हमेशा ध्यान रखिए। यदि हम अपना संभाषण में देखें तो अस्ति की जरूरत नहीं है। हम पूछते हैं किसके पति? सोहन। कस्य? कस्याः पतिः सोहनः। दैट्स इट, बस इतना काफी है। अस्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन यही यदि आपको अनुवाद में, पुस्तक में दे दिया जाए, एग्जाम में दे दिया जाए, तो आपको अस्ति लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ है आ रहा है। संभाषण में आप बहुत छोटे शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कहूँ पठामी, पढ़ रही हूँ, अहम का स्वयं बोध हो जाएगा कि अहम पठामी, क्योंकि पठामी जो शब्द है उसी से अहम आ जाता है। गच्छति, पता चल गया है कि वो खुद की बात नहीं कर रही है, वो तो प्रथम पुरुष की बात कर रही है। गच्छति जाता है। अब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके विषय में वार्तालाप चल रही है, उसके बारे में हो सकता है, उसमें उसे सह लगाने की जरूरत नहीं है। यदि हमें पता है कि अगला इंसान किसी पुल्लिंग के बारे में बात कर रहा है तो हमें पता है कि वो सह ना भी लगाए तो भी हमें पता है गच्छति कह रहा है, वो जाता है, पठति पढ़ता है, खादति खाता है, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि वे क्या कह रहा है, तब आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही चीज जब आपको एग्जाम में लिखनी हो तो आपको लगाना पड़ेगा कि सह गच्छति, त्वम गच्छसि, अहम पठामि, राइट, लिखेंगे। ठीक ऐसे ही है, यदि आप संभाषण में संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अस्ति ना बोले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यही सवाल आ जाए एग्जाम में कि आप इसका अनुवाद करें, तब आपको ये ध्यान रखना होगा। वो इसलिए बता रहे हैं, पता चले आप हमारी वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपको एग्जाम देने हैं, उसमें अनुवाद आएंगे तो देख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम अगर है आ रहा है, एक वचन है अस्ति, बहुवचन है संति, और द्विवचन में स्तः लगता है। लेकिन अभी आप इस पर बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी फिलहाल एक वचन और बहुवचन में ही रहिए, ठीक है। तो कस्यः पतिः सोहनः, इतना भी काफी है। संभाषण में अस्ति लगेगा जिस समय हमें अनुवाद करना हो, और संभाषण में अगर आप अस्ति लगाना चाहें तो लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? उम्मीद करते आप समझ गए होंगे कि है अस्ति लगेगा, लेकिन हम संभाषण के लिए बता रहे हैं तो अस्ति की जरूरत नहीं है, ठीक है। रमा के पति सोहन है। अब हमें पता है यदि ये राम होता तो रामस्य हो जाता, ये यदि कोई और रमेश होता तो रमेशस्य हो जाता। अब रमा में कैसे बना इसका षष्ठी विभक्ति, तो क्या बनेगा? रमायाः। सिंपल है। कैसे सिंपल है? याह, याह, याह। यदि आपको प्रश्न याद हो गया है तो आपको उत्तर याद हो गया है, यदि आपको उत्तर याद रह गया तो आपको प्रश्न याद हो गया। हमें पता है जब हम क्या के रूप यूज करते हैं, क्या कौन के बारे में जब हम बात करते हैं, प्रश्नवाचक की बात करते हैं, तो उसमें किम के तो रूप चलते हैं। यदि आपको पता है रमायाः, हमें इससे संबंधित प्रश्न पूछा है तो वो कस्याः ही होगा। यदि गणेशस्य कहा है तो प्रश्न हमेशा कस्य से ही होगा, उसमें कस्याः नहीं लगेगा, ये सदैव ध्यान रखिएगा, ठीक है। रमायाः पतिः सोहन है तो सोहनः, दैट्स इट। इतना छोड़ दें, अस्ति लगाना है आप अस्ति लगा दीजिए। यदि आप संभाषण के अतिरिक्त अनुवाद में कर रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे अस्ति लगाएंगे। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको षष्ठी विभक्ति के रूप कैसे चलेंगे, एक एग्जांपल से नहीं और लेते हैं। जैसे सीता, तो सीतायाः लिख करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान देते हैं, कस्य पिता, किसके पिता। यदि हमें पुल्लिंग में जवाब देना होगा तो आप फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए। अर्जुन के कहना है तो आप क्या लिखेंगे? बहुसम्यक। क्या लिखा आपने? अर्जुनस्य, राइट, यही तो लिखा है ना, अर्जुनस्य। लव का नाम होगा तो लवस्य, राहुल का नाम है तो राहुलस्य, सुनील का नाम है तो सुनीलस्य, और कर्ण का नाम है तब कर्णस्य। कर्णस्य, कर्णस्य पिता, सुनीलस्य पिता, राहुलस्य पिता, लवस्य पिता, गणेशस्य पिता, गणेशस्य माता, गणेशस्य नहीं है, अर्जुनस्य, ध्यान कहीं और, ठीक है। यही चीज यदि स्त्रीलिंग में आ जाए, कस्या पिता, किसके पिता, तो क्या आएगा? रमायाः। जब आपको कहना हो रमा के, सिंपल है, पहले डरना नहीं है, ठीक है। सीता के तो सीतायाः, कौशल्या के कौशल्यायाः, अर्चना के अर्चनायाः, वीणा के वीणायाः, बबीता के
बबीतायाः। कितना सिंपल था, सही था ना? स्या और ऐसे ही आपका लगा या अकारांत जितने भी नाम आए उन सब में क्या लग गया? याह, बस यही लगेगा। सीतायाः, रमायाः और भी पुष्पायाः। सिंपल, मतलब ऐसे ही चलेंगे। एक चीज आपको संस्कृत में बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो ये है कि यदि प्रश्न का जो जवाब है वो स्त्रीलिंग में है तो प्रश्न स्त्रीलिंग में होगा, यदि प्रश्न स्त्रीलिंग में है तो उत्तर भी स्त्रीलिंग में होगा, यदि प्रश्न पुल्लिंग में है तो उत्तर भी पुल्लिंग में होगा। यदि पूछ लिया जाता कस्य पिता, इस तरह ना पूछा जाता, यदि पूछा जाता गणेशस्य माता कह, नहीं होगा, क्या होगा? गणेशस्य माता का, क्योंकि हमें पता है कि माता जो है वो स्त्रीलिंग में है तो वहां कह नहीं लगेगा, वहां क्या लगेगा? का, क्योंकि हमें पता है जो उत्तर आएगा वो स्त्रीलिंग में है। तो गणेशस्य माता पार्वती, राइट, ये होगा। इसी तरह ध्यान रखना है, यदि यहां होता कस्य पति, नहीं, रमायाः पति का नहीं लगेगा, रमायाः पति ही कह लगेगा। जैसे रमायाः पिता लिख रहे हैं, हमें लिखना है पति कह, ये सब में क्या चलेगा? कह, क्योंकि पति का नाम तो पुल्लिंग में आएगा ना, वो तो स्त्रीलिंग नहीं होगा। पति कह दिया है तो जवाब क्या आने वाला है? पुल्लिंग में। जब पुल्लिंग में आएगा तो प्रश्न क्या होगा? पुल्लिंग में। तो भले ही आपने रमा लिखा है, इसके अनुसार आप यहाँ का नहीं लगाएंगे। जिस समय जवाब हमारा स्त्रीलिंग में होगा तब आपका प्रश्न स्त्रीलिंग में होगा। जब आप पूछ रहे हैं सीता के पति कौन है तो क्या आएगा? कह आएगा। सीतायाः पिता कह, कौशल्याः माता का, नॉट कह नहीं आएगा, का आएगा। तब जिस समय हमें पता है जवाब क्या है, स्त्रीलिंग में है, तब का, पुल्लिंग में है तो क्या होगा? कह। ऐसे ही है कस्य कब होगा? जिस समय हमारा जो जवाब है वो अर्जुनस्य होगा, लवस्य होगा, राहुलस्य होगा, सुनीलस्य होगा, उस समय कस्य। कस्या कब होगा? जिस समय जवाब क्या होगा? रमायाः, सीतायाः, कौशल्याः, उस समय। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि संस्कृत में जैसे प्रश्न होगा उसी के अनुसार उसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। कुंती। अब इकारांत नाम आ गए हैं, महिलाओं में तो इकारांत नाम भी होते हैं, तो क्या कहेंगे? तो भी सिंपल, आपको ध्यान रखना है क्या होगा? कुंतयाः। जैसे सीतायाः, रमायाः, बबीतायाः ऐसे था, ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? ई की जो मात्रा है उसे आप कर दीजिए इनविजिबल, मतलब आपको क्या करना है? लोप करना है, संस्कृत में कहें तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में समझाए तो इनविजिबल हो गई है, ये दिखाई ही नहीं दे रही है। और ये जो त है इसमें से ई हट गई है तो ये त ऐसे हो गया है, हलंत, मतलब हलंत, इसके अंत में आ नहीं रहा है, हलंत हो गया है, ठीक है। तो कुंतयाः, ऐसे ही है पार्वती, तो क्या होगा? पार्वत्याः। इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब पूछा गया कुंती का पुत्र कौन, तो क्या होगा? हमें सिंपली पता है, ई तो चला जाएगा, कुंतयाः, कुंती का हो गया, राइट, चला गया। पुत्र, पुत्रः, कौन, कह, कुंत्याः पुत्र कह। यदि कौन है आप लिखें तो कह अस्ति। तो अब क्या कहा गया? कुंती का पुत्र अर्जुन है, हमें पता है कुंती के पुत्र अर्जुन है, तो कुंत्याः पुत्र, कुंत्याः पुत्रः अर्जुनः। सिंपल हो गया। अर्जुनः अस्ति अगर आपको लगाना है कहें तो आप अस्ति लगा सकते हैं, अन्यथा आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है। कुंत्याः पुत्र अर्जुन। ऐसे ही पार्वत्याः पुत्र कौन है? माता पार्वती के पुत्र गणेशः। सिंपली आप लिख देंगे गणेशः। लेकिन जब आप संभाषण करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने आसपास के व्यक्ति हैं उनका नाम ध्यान रखिए, और उनके नाम के आगे आपको ऐसे जोड़ना है कि उसमें स्या लगेगा, या लगेगा, या फिर आधा जो अंतिम वर्ण है वो हलंत होकर के याह होगा। इस तरह आप प्रयोग करिए तो आपको क्या होगा? पूरी षष्ठी विभक्ति के रूप ऐसे ही याद हो जाएंगे। प्रश्न किससे करना है? कस्य, कस्याः और
तस्य तस्याः, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पहले पुल्लिंग बोला है हमने, बाद में स्त्रीलिंग बोला है, इस तरह, ठीक है। आज जो हमने चैप्टर में किया है वो क्या किया है, किसका या फिर किसके, पुल्लिंग में होगा तो कस्य, स्त्रीलिंग में है तो कस्याः। ऐसे ही जब हम उसका उत्तर देंगे तो पुल्लिंग में तस्य, उसका, उसके, उसकी, ठीक है, तस्य, और स्त्रीलिंग में तस्याः। ऐसे ही हमारा आता है रमा के पिता कौन, तो आपको पता है क्या लगाना है, रमायाः पिता कः, राइट, जवाब दे दिया। ये आपका होमवर्क है, रमा के पिता कौन है ये लिखना है, और वह अर्जुन की माता है ये लिखना है। ये आपका दोनों गृह कार्य है। उम्मीद करते हैं आप ये बहुत अच्छे से करेंगे। यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।